कल कोई कार्यकर्ता को आप भड़का रहे हैं, जनता को भड़काया जाता है। एक मिनट नीरज जी, एक सेकंड, नीरज जी मैं चाह रहा हूं थोड़ा खोल के बता दीजिए, नीरज जी थोड़ा खोल के बता दीजिए, क्या आप आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ एफआईआर करवाने जा रहे हैं इस बयान के लिए क्या? नहीं, ये मेरी भूमिका नहीं है, चुनाव आयोग तय करेगा, हम क्यों करेंगे, हमारा अधिकार क्षेत्र भी है, इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, यह है। लेकिन इस ढंग का बयान सार्वजनिक जीवन में देने से बचना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, नेपाल अब बांग्लादेश हो जाएगा बिहार, ये संभव है देश के अंदर में? देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है, हो गया था राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था, तो नेपाल अब बांग्लादेश हो गया था, रात के अंधेरे में लगवाया गया था, वो अध्यादेश पर सिग्नेचर हुआ था, कहां कुछ हुआ था। ठीक है, ओके, ऑलराइट। ए के वाजपेयी और कुमार सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं? तो ही ना पहले बोल लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चाहता हूं कि देखिए, आरजेडी और कांग्रेस की कुछ हरकतें थीं जिससे जनता में आक्रोश पैदा हो रहा था। जैसे नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रकार से पिछले 8 महीने से संशय पैदा की जा रही थी, चुनाव के दौरान पिछले 3 हफ्तों में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जिस दिन बारिश हो रही थी, नीतीश कुमार जी ने 270 किलोमीटर बाय रोड यात्रा की। उस दिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे? फोन पर जो है 5-5 मिनट की रैली कर रहे थे। आपने देखा कम से कम, आप तो बिहार से आते हैं ना, कम से कम तो बिहार से आते हैं ना, और मैं अक्सर आपकी तारीफ करता हूं कि आप पार्टी लाइन से हटकर भी कई बार सारी जंजीरें तोड़कर आप खूब खरी खरी। कोई जंजीर नहीं, मैं कहता हूं, नहीं मैं जंजीर तोड़ा ही नहीं। ठीक है, चलिए, आप ऐसी तारीफ मत करिए कि नुकसान होगा मुझे। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। मैं कहता हूं कि आप हमेशा खरी खरी कहते हैं, तो ये भी तो मान लीजिए ना कि बीजेपी ने भी तो नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत नाइंसाफी की ना, जिस तरह आरजेडी ने किया। आप कह रहे हैं कि उन पर खराब स्वास्थ्य का आरोप लगाया, आपने भी तो इतना लटकाए रखा उनको। जब 30 अभी पिछले 2-3 हफ्तों से आप जाकर आपने उनको माना है। क्या नाइंसाफी की? जब 30 सीटें कम मिली थी तब भी हम उन्हीं के पास गए और यही कहा हमने कि आप ही हमारे मुख्यमंत्री। ये नाइंसाफी है, आप भी 2020 की बात हो रही है। हाँ, तो मैं 2025 की बात कर रहा हूं। हमने पिछले 6-8 महीने में, साल भर में आपके नेताओं के बयान, नीतीश कुमार को आपने लटकाया। हमने कभी सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हमने हमेशा कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े जा रहे हैं। और आपके शो में आपने कितनी बार कहा, पूछा मुझसे, मैंने कहा संभवतः वही रहेंगे। अरे मैं एस्ट्रोलॉजर थोड़े हूं, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि संभवतः वही अगले 5 साल रहेंगे। संभवतः तो संभवतः जो है हर चीज संभवतः कह रहे हैं। अब 4 दिन तो वेट कर लीजिए ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा है, मैं तो पहले कह चुका हूं। वाजपेयी जी, इस बार ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर स्लीपलेस नाइट्स किसी की रही होंगी तो आपके नेता की रही होंगी, चिराग पासवान की, आपकी रही होंगी। लोकसभा में 5 सीटें जीते। हाँ? बड़ी मुश्किल से लड़ाई झगड़े करने के बाद आपको 29 सीटें मिली जी। एक का पर्चा रिजेक्ट हो गया, बचे 28। अब एग्जिट पोल बता रहे हैं आपको 10-12 सीटें आएंगी 28। उन्होंने क्या कहा कि मैं सहमत नहीं हूं, हम भी सहमत नहीं हैं। हमें कम सीटें दिखा रहे हैं, हमारा विश्वास पूरी तरीके से 100% रिजल्ट लाने में है और लेके आएंगे, इसलिए मैं भी सहमत नहीं हूं। और जहां तक रहा सवाल हकीकत का, हाँ। एनडीए की सरकार पूरी मुस्तैदी से बन रही है और उसके पीछे कारण है। जब आप वोटों का सारा समीकरण देखते हैं, हाँ। पहले तो ये कि इतने वोट क्यों पड़े, फिर दूसरा उसमें आता है कि महिलाओं के क्यों पड़े, हाँ। फिर तीसरा आता है कि क्या उधर कोऑर्डिनेशन ठीक था या इधर कोऑर्डिनेशन ठीक था। 3-4 मुख्य कारण मेरी समझ में आए और चारों कारण जो है ना वो हमारी साइड ज्यादा झुकाव है, उनका पॉजिटिव है। महिलाओं का वोट क्यों पड़ा? महिलाओं का वोट इसलिए पड़ा है कि महिला निकल के आई और हमने जो स्कीम दी उनको, जो पॉलिसी बनाई रोजगार की और 10,000 रुपए डाले उनके खाते में, उसका ये परिणाम है। इसको कौन डिनाई करेगा? ये तो जेडीयू की सीटें बढ़ रही है ना 15-20, इसलिए सरकार आ रही है। एग्जिट पोल बोल रहे हैं आपकी सीटें कम हो रही हैं, कम से मेरा मतलब लोकसभा चुनाव के मुकाबले, और बीजेपी की भी कम हो रही है। कल 12 बजे आ जाएगा। एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए के 5 पांडव जीत रहे हैं, कौरवों की सेना परास्त हो रही है, ये बड़ा क्लियर दिख रहा है। वाजपेयी जी, बीजेपी की सीटें एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया में क्यों कम हो रही है? हम क्या करें, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका क्या मानना है? या जेडीयू की 2 बढ़ जाए या हमारी 2 बढ़ जाए या 2 कम हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? 2 की बात नहीं हो रही है, कितने की? 15-20 कम हो रही है बीजेपी की। नहीं, हमारा विश्वास पूरा है कि हमारी एनडीए की गठबंधन की सीटें 170 से क्रॉस कर रही हैं। कोई खेला की संभावना है क्या बिहार में? कोई खेला, किसी तरह का खेला होगा क्या? नहीं, कोई खेला नहीं होगा। देखो, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनना है, उनको बनाया जाएगा पूरे मान सम्मान के साथ। बड़ी कोशिश हुई कि नेतृत्व क्या होता है, नाम क्यों नहीं डिक्लेयर हो, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। कमाल है वाजपेयी जी आपका। एक सेकंड रुकिए वाजपेयी जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड वाजपेयी जी। कमाल है, मतलब मुझे यकीन नहीं होता कई बार किस तरह से नेता अपनी बोली बदलते हैं। चिराग पासवान पहले हमेशा बोलते थे नीतीश जी सीएम, नीतीश जी सीएम, नीतीश जी सीएम। जिस दिन अमित शाह ने कहा, राजकिशोर आपको याद होगा, विधायक दल तय करेगा,
उसी दिन चिराग पासवान के बोल बदल गए, विधायक दल तय एक करेगा। सेकंड और जैसे ही बीजेपी ने ये कहा कि नहीं भैया अब लग रहा है नुकसान हो जाएगा, सुनो, नीतीश जी मानक सीएम, जी। तो वाजपेयी जी बोल रहे मानक हैं जी, कि अरे सुनो। कौन था जो उनको सीएम नहीं बना रहा था? मेरी बताइए। बात सुनो ना मानक जी, आप सुनो ना बात, दोनों बातों में क्या भिन्नता है मेरे को नहीं समझ आता। अरे वाजपेयी। नेतृत्व उनका दरअसल अब वाजपेयी जी मासूम हो गए। हाँ। नहीं, मासूम का सवाल नहीं है। देखिए ये तो सच है कि जैसे ही अमित शाह जी ने जब कहा कि वो तय करेगा, अब देखिए ये सवाल तो वहां बिहार में भी था, मैं आपसे पहले भी चर्चा में कहा, लोगों ने कहा कि भाई 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, आप कहते हैं कि 2035 तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, और अभी आपका चुनाव महीने भर बाद होने वाला, उसके बाद क्यों नहीं खुलकर नीतीश कुमार का नाम लिया जा रहा? ये पब्लिक पूछ रही थी, पत्रकार नहीं पूछ रहे थे। और जनता के बीच में मैं आपको बताऊं, तमाम महिलाओं के बीच में प्रश्न आया, तो जैसे एक मुस्लिम महिला से मैंने पूछा तो बोले हम वोट नीतीश जी को देना चाहते नहीं, नीतीश जी को बनाएंगे नहीं ना। तो ये फैक्टर, अच्छा बीजेपी का फीडबैक सिस्टम बहुत मजबूत है। उनको जैसे ही पता चला एलजेपी के नेता के साथ में अगर जाना है तो देवेंद्र फडणवीस 2 दिन तक चिराग पासवान के साथ घूमते रहे। राजनाथ सिंह यही कारा कट जाते हैं क्योंकि वहां पर जबकि जदयू का प्रत्याशी है वहां पर, और महाबली सिंह है, और वहां पर वो ज्योति सिंह लड़ रही है उनके खिलाफ, वो राजनाथ सिंह को वहां पर उतार दिया जाता है कि वहां पर वोटर्स को किया है। मैं कह रहा हूं कि ये जो मैनेजमेंट और जो एनडीए का जो इंटैक्ट होना, ये पूरा अंतर पैदा कर रहा है, ये मैं कह रहा हूं। फर्क ये कर रहा है नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं लाइन बदली ना वाजपेयी, लाइन बदली, लाइन तो बदली ना नीतीश कुमार पर। ये आप लोग आकलन करिए, कोई लाइन नहीं बदली। देखिए पॉलिटिक्स में चीजें बड़े साफ तौर पे कही जाती हैं और जो प्रदर्शित की जाती हैं वो ही करना होता है। वाजपेयी जी आपकी पार्टी ने तो नीतीश कुमार पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार लाइन बदली है। पिछली बार अकेले लड़ गए थे उनको हरवाने के लिए, फिर उसके बाद साथ आ गए। इस बार पहले बोले नीतीश जी बनेंगे, फिर बोले नहीं बनेंगे, फिर बोले बनेंगे। सुनो ना, पिछली बार हम चुनाव लड़ गए थे अपने कारणों से। अगर हमको मान सम्मान वाली सीटें नहीं मिलेंगी तो क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? कुमार आप उसको लिंक कर दिया आपने कि नीतीश कुमार को हरवाने के लिए चले गए। तो ये ऐसे चलता नहीं है, मामला बड़ा पाक साफ है। अरे हनुमान जी या मोदी जी के किसको हराने गए थे बताइए 2020 में? कमाल करते हैं। जब हनुमान जी जिस तरफ होते हैं उसी तरफ विजय होती है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है कुमार सौरभ, पहले तो ये बताइए आज रात किसको नींद नहीं आएगी? अरे सर देखिए, सब तुहिन भाई ने थोड़ा सा कम करके बता दिया। वो पहले दिन जो है 11 तारीख के मतदान में 6:30 बजे तक लंबी लंबी कतारों में वोटिंग हो रही थी, और 15 मिनट के अंदर ये कौन सा टेक्नोलॉजिया था, टेक्नोलॉजिया एक नया वर्ड है मीम में, ये कौन था जो आधे घंटे में 209 सीट एक तो दे दिए। तो हमने लिखा ट्विटर पे कि भाई 241 दे दिए होते, अदर को 2, महागठबंधन 0, जनसुराज 0, और 2 अगर कम पड़ रहा हो तो वो भी दे दो। हाँ भाई, ये कौन सा टेक्निक है कि आधे घंटे में द्वितीय चरण के मतदाताओं से भी आपने बात कर लिया और आपने जो है 209 सीटें दे दी। देखिए कल आते आते तक अब दिखा कि नहीं, थोड़ा नीचे आ गए हैं, थोड़ा सा फाइट है। और आज आप ही के शो पर हंग असेंबली की भी बात कर लिए हम लोग थोड़ा बहुत। अब जो है अन्याय आप वाजपेयी जी के साथ कर रहे हैं। अरे भाई, ललन बाबू का जब स्वर बदल गया, उन्होंने कहा कि विधायक दल चुनेगा, आज तक हुआ था क्या कभी जदयू में? 2005 से 2025 तक कभी भी हुआ कि नीतीश कुमार निर्विवाद मुख्यमंत्री के चेहरे या मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? ऐसा बयान हमने नहीं सुना है कम से कम। अब आते हैं किसको नींद आएगी, किसको नहीं आएगी। भाई मानक जी, 1977 में 74 के आंदोलन के बाद 77 में चुनाव हुआ, अप्रत्याशित चुनाव था, शोर शराबे के साथ। इस बार साइलेंट चुनाव है। उस समय 50%, 50.57% वोट हुआ और 214 सीटें आई जनता पार्टी को। 53 सीटों में 54 सीटों में कांग्रेस निपट गए। अगला जो चेंज था बिहार में 2005, उसके बाद 2010 में चुनाव हुआ, 51% वोट हुआ, 206 सीटें एनडीए को आई। अब आइए 2015 की मैं बात भी नहीं करूंगा, 2020 में 57% वोट हुई, 37% का क्लोज फाइट था। अब 2025 में भाई ऐसा क्या अप्रत्याशित हो गया? जो एंटी इनकम्बेंसी था वो प्रो इनकम्बेंसी हो गया। 3 चीजें नहीं बता रहे हैं। पहला, जो ये 68%, 69% वोटिंग हुआ, जो अप्रत्याशित है, अभूतपूर्व है। दूसरा, महिलाओं का ये बता दिया आपको नंबर, 1.41 करोड़ को आपने 10,000 दे दिया। उन 2 करोड़ 20 लाख 30 लाख लोगों का क्या जिनको नहीं मिला? दूसरा, 40 लाख प्रवासी, एस्टिमेटेड 50 प्लस है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि 10 लाख लौट गए। 40 लाख प्रवासी जो कमाने वाला पुरुष है, वो इस बार छठ के कारण रुक गया, उसने वोट दिया। और वो वैसा व्यक्ति है जिसका इन्फ्लुएंस पूरे फैमिली पे होता है।
ये मानना पड़ेगा आपको। उसने वोट दिया। दूसरा, प्रथम चरण में हम लोगों ने भी एक एनालिसिस किया है जिसमें 2020 के मुकाबले में 2025 में लगभग 71% युवाओं की भागीदारी रही, जिसके बारे में अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक सर ने भी कहा, ठीक है। और ये 58% था 2020 में, 13% का राइज है। सेकंड चरण के नंबर चूंकि नहीं आए हैं, सब सामने लोगों ने एनालाइज नहीं किया है। ये तीन चीजें वो हैं जिसकी बात ना कहीं किसी एग्जिट पोल में, ना कहीं कोई एनालिसिस। अच्छा, एक काम करिए ना भाई, ओके, शाह साहब ने 160 कह दिया तो अब 160 के राउंड में चलने लगा। अरे तो आप बताइए ना, 225, तो आप अपना बताइए ना एग्जिट पोल। अभी कंचना ने कहा भी ये सबसे पूछिएगा, तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए फिर। एकदम एकदम ईमानदारी से, साफ गोई से कह रहा हूं कि हमारे नेता ने कहा है कि या तो हम अर्श पर या फर्श पर, हम फर्श पर भी होंगे। मेरे मुद्दे वही है जिस पर बिहार का चुनाव हुआ। और एक आखिरी बात, हाँ। देखिए, चुनाव में कुछ भी हो, कल जो जनादेश आएगा, शालीनता के साथ हम ना वोट चोरी चिल्लाएंगे, ना ईवीएम हैक हो गया ऐसा चिल्लाएंगे। और दूसरा, इस प्रकार का जो बयान है कि भारत को नेपाल बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे, इससे बचना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं कुमार कोई सौरभ, एक धांधली है, सेकंड, प्रशासनिक अब रुकिए ना एक धांधली मिनट, है, अब रुकिए ना एक उस सेकंड, पर एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड, प्लीज एक प्लीज सेकंड। काउंटर। हाँ, आपने बड़ी आसानी से कह दिया अर्श पर या फर्श पर। अरे वो तो आपकी पार्टी का हुआ ना, मैं तो ओवरऑल पूछ रहा हूं। ओवरऑल बताइए ना, एग्जिट पोल बोल रहा है कि 150 से 170 एनडीए हो जाएगा। कांटे का मुकाबला है मानक जी, और मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, पिछली बार 37% का बिल्कुल टाइट फाइट था। 12 सीटें ऐसी थी, चतुराई से बड़े भाई ने बता दिया कि 5 सीटें आरजेडी की कौन सी थी जिस पर जो है वो जीत गए थे। अपना वाला नहीं बताए, अपना वाला जो है हिलसा, बरबीघा, भोरे, बछवाड़ा और परबत्ता बड़ी चतुराई से निकाल लिए धीरे से। 100 से 1000 सीटों, सारी बताइए, 100 से 1000 सीटों का अंतर था। ये सारी बताइए। पर कुमार सौरभ, एक सेकंड रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना, एक सेकंड, अरे रुकिए ना एक मिनट। अब रुकिए, आपने कहा कांटे का होगा, ठीक है, ओके। अगर कांटे का हुआ और फंस गया, आपके आ गए 2-4, तो किस तरफ जाइएगा? देखिए, एकदम क्लियर आज बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मेरे नेता पहले व्यक्ति हैं जो एक चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने लिख के दिया कि न चुनाव से पहले, न चुनाव के बाद, न 2025 में, न 2029 में हम यहां कोएलिशन या गठबंधन की पॉलिटिक्स नहीं करने आए। ये कितनी बार का है प्रशांत? किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, किसी को नहीं करेंगे।